Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you complete revision of Unit 3rd Design Thinking Paper Code KMBN 106. Friends, Unit 1 and 2 के कंप्लीट रिवीजन वाली वीडियो हमारे चैनल स्टडी विद हर्षित पर अपलोड हो चुकी हैं, उन्हें भी ज़रूर देखें और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। Design thinking in different sectors. Design thinking in various sectors like design thinking in healthcare sector, design thinking in education, design thinking in finance, design thinking in infrastructure, and design thinking in retail. Design thinking leads to innovative solutions, success and business growth across industries. डिजाइन थिंकिंग का जो है यूज अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स में है। हेल्थ केयर सेक्टर में भी डिजाइन थिंकिंग का यूज होता है, एजुकेशन में भी, फाइनेंस में होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी और रिटेल में भी। अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिजाइन थिंकिंग इन हेल्थ केयर सेक्टर। डिजाइन थिंकिंग अप्रोच इज ए मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग that focuses on human behavior and needs. डिजाइन थिंकिंग अप्रोच जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है और उसका फोकस है सॉल्यूशन फोकस्ड, और उसका जो फोकस है ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना और उनकी जो नीड है उनके बारे में पता करना। डिजाइन थिंकिंग इज एन अप्रोच टू इनोवेशन दैट प्रोड्यूस मोर comprehensive solutions than other process improvement strategies. Design thinking involves four main components: empathy, multidisciplinary thinking, rapid solution deployment. These are the four main components. Health plan and other healthcare organization can apply design thinking to solve some of the industry most urgent challenges, such as improving the customer experience. Many leading hospitals are starting to focus more on understanding the patient experience to solve these kind of problem, as well as to improve overall patient experience and to low cost. बहुत से बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं वो भी डिजाइन थिंकिंग का यूज कर रहे हैं पेशेंट के बारे में, उसको क्या क्या नीड है उसके बारे में जानने में, और उसकी जो नीड है वो फुलफिल हों और वो भी लिमिटेड कॉस्ट में, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो और जो प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व हो प्रोडक्ट के द्वारा या सर्विस के द्वारा। ये डिजाइन थिंकिंग का यूज है हेल्थ केयर सेक्टर में। रीजन्स डिजाइन थिंकिंग मैटर इन हेल्थ सेक्टर। डिजाइन थिंकिंग इज एम्पैथी ड्रिवन एंड स्टार्ट विद कस्टमर नीड्स। डिजाइन थिंकिंग जो है एम्पैथी ड्रिवन है और ये स्टार्ट होती है कस्टमर की नीड्स से, मतलब कस्टमर को क्या जरूरत है। डिजाइन थिंकिंग इज इंटरनेशनली क्रॉस फंक्शनल। डिजाइन थिंकिंग जो है इंटरनेशनली क्रॉस फंक्शनल है। अगर आप देखते हैं डिजाइन थिंकिंग मेडिकल सेक्टर में, आपने अगर कोई इम्प्रूवमेंट या इनोवेशन करा किसी चीज़ में, वो इंटरनेशनली लेवल पर होना चाहिए आपका। ये नहीं है कि आपने अपना एक अलग तरीके के आपने इंजेक्शन में इम्प्रूवमेंट करा, वो इंटरनेशनली एक्सेप्ट होना चाहिए। जो रेगुलेशंस हैं उनकी वो फॉलो करना चाहिए, और ये नहीं है कि सिर्फ आपका एक ही होगा। अगर आपने देखा होगा आईफोन है, आईफोन सिर्फ जो है आईफोन के एप्पल के चार्जर से चार्ज होता है, टाइप सी नहीं है उसमें, आप और किसी उससे चार्ज नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से अगर डिजाइन थिंकिंग में हेल्थ केयर सेक्टर में अगर आप इस तरीके के इन्वेंशन करेंगे कि आप ही के उससे उसका जब ज़रूरत पड़े तो वो ना ही है यूज ना हो सके, तो इस तरीके के डिजाइन थिंकिंग का ध्यान में रखते हुए करा जाता है जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्ट हो। डिजाइन थिंकिंग इन्वॉल्व्स रैपिड टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू डिटरमाइन हाउ टू प्रोसीड। डिजाइन थिंकिंग जो है रैपिड टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटेशन को इन्वॉल्व रखती है, जो कि डिटरमाइन करता है हाउ टू प्रोसीड। Design thinking challenges in healthcare. Complex regulatory framework. Designing one service for all. Multi-agency structure of healthcare sector. Design thinking के जो challenges है healthcare sector में, फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। आप कोई भी इनोवेशन या कोई भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट बिना रेगुलेटरी के पास करे हुए नहीं कर सकते। उनकी गाइडलाइन है, आपको वो फॉलो करनी होंगी। काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ये चैलेंज है डिजाइन थिंकिंग के लिए। डिजाइनिंग वन सर्विस फॉर ऑल। जो आपका डिजाइन हो वो सभी का एक्सेप्टेबल हो, सभी जो उसके रिलेटेड यूज में होती हैं चीज़ें वो उसके कैपेबल हो, उसके साथ यूज हो सके। ऐसा ना हो कि उसके लिए अलग आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ही चेंज करना। डिजाइन थिंकिंग इन फाइनेंस। डिजाइन थिंकिंग इज ए ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच टू innovation that draws from the designer toolkit to integrate the need of people, the possibilities of technology, and the requirement for business success by making more desirable solution for clients. Design thinking in education. Design thinking
is a mindset and approach to learning, collaboration, and problem solving. In practice, the design thinking process is a structured framework for identifying challenges, gathering information, gathering potential solutions, refining ideas, and testing solutions. Design thinking can be flexible, implemented serving equally well as framework for course design or a roadmap for an activity or group project. Classroom and school across the world are facing these challenges every single day, from teacher feedback system to daily schedules. डिजाइन थिंकिंग का जो यूज है वो एजुकेशन पर भी होता है। अब आपने देखा होगा डिजाइन थिंकिंग ये इम्प्रूवमेंट ये है स्मार्ट क्लासेस जो है डिजाइन थिंकिंग के अकॉर्डिंग आप देखें तो बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट है। स्मार्ट क्लास में विजुअली एंड ऑडियो बहुत चीज़ स्टूडेंट उसके द्वारा समझते हैं। इतना अच्छा आप बना नहीं सकते डायग्राम भी जितना अच्छा वो एनिमेशन होती हैं, तो वो काफ़ी यूजफुल हैं। Design thinking in infrastructure. Design thinking refers to the application of a discipline that tries to understand human behavior in order to develop or improve product or services. Design thinking refers to application of discipline tries to understand human behavior. Human behavior को डिजाइन थिंकिंग के द्वारा आप ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए और अपनी सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए, जानना कि जो कस्टमर है उसकी नीड क्या है। एज अपोज टू कस्टमर अप्रोच दैट रियली excessively on analyzing and answering questions by working out the last detail. The design thinking paradigm is centered on collaborative experimentation and labeled prototyping. डिजाइन थिंकिंग का जो है यूज इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी है। पहले क्या होता था, टॉप टू डाउन होता था थिंकिंग। उसमें था कि पहले आप प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके बाद में आप ऑडियंस को बताएंगे कि हमारा ये प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट आया नया मार्केट में आया है। वो प्रोडक्ट जो डिजाइन करा होता था वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग होता था। पर अब क्या है, अब पहले सर्वे करवाया जाता है कि यूजर की नीड क्या है। जो नीड पता पड़ती है उस नीड को फुलफिल करने के लिए वो नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, ना कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। अगर प्रोडक्ट यूजर की नीड के अकॉर्डिंग होगा तो उसकी सेल ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा कंपनी का, तो इसलिए ये यूजफुल होता है। डिजाइन थिंकिंग इन रिटेल. Design thinking, which is used by top brands such as Apple, Google, and Samsung, focuses on the human aspect of the user when ideating, creating, and applying technology. With design thinking, smart digital LED technologies are just a starting point. Human emotion and contact are priorities. The design thinking process is highly iterative with experiment and continuous revision to challenge assumption and refine problem. It is about discovering innovative solution to better the customer experience. Design thinking case studies in banking. Design thinking in banking industry in India does not usually consider the human factor while developing products and services, but several financial institutions are now starting to understand how important it is. They are using proven business strategies to foster creativity and innovation. This is called design thinking. Now, this is the complete revision of Unit 3rd. Friends, Unit 3rd का complete revision की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। यूनिट 1 और 2 की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है लिंक मैंने। आप और भी सब्जेक्ट की वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं, स्टडी विद हर्षित। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।